नमस्कार। एक बात बताइए, जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो सोना ऊपर जाता है ना? पर आजकल कुछ अजीब हो रहा है। चारों तरफ टेंशन का माहौल है, फिर भी सोने की कीमतें नीचे जा रही हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आज हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है, तेल महंगा हो रहा है, महंगाई की चिंता तो सबको है। ऐसे में सोने को तो रॉकेट बन जाना चाहिए था, लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा। सोना गिर रहा है। आखिर क्यों? देखिए, 95% लोग ना एक बहुत बुनियादी बात समझने में गलती कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि सोना डर की वजह से चलता है। नहीं, सोना चलता है लिक्विडिटी से। अब ये लिक्विडिटी क्या है? सिंपल भाषा में, पैसा किस तरफ बह रहा है। पैसा हमेशा वहां जाता है जहां उससे सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा रिटर्न मिले। तो चलिए सबसे पहले इसी विरोधाभास की परतें खोलते हैं। जो चीज हमें इतनी गैर मामूली लग रही है, उसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सीधा और सिंपल है। देखिए, संकट के टाइम पर सोने को एक सेफ हेवन, मतलब एक सुरक्षित तिजोरी माना जाता है, तो उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा, और जैसा हमने कहा, इसकी असली वजह डर नहीं बल्कि पैसे का बहाव है। तो सोने की इस गिरावट को समझने का सबसे आसान तरीका है फॉलो द मनी, मतलब पैसे का पीछा करो। चलिए देखते हैं कि स्मार्ट निवेशक अपना पैसा आखिर डाल कहां रहे हैं। जरा खुद को एक निवेशक की जगह रखकर सोचिए। एक तरफ है सरकारी बॉन्ड, जहां आपको 5 से 8% का सुरक्षित गारंटी वाला रिटर्न मिल रहा है, और दूसरी तरफ है सोना, जहां बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। ऐसे संकट के समय आप क्या चुनेंगे? जाहिर है, ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता ही चुनेंगे। और दोस्तों, बस इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। पैसा उस तरफ बह रहा है जहां सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा हो। और फिलहाल वो जगह अमेरिकी सरकारी बॉन्ड है, सोना नहीं। अब जब दुनिया भर के निवेशक अमेरिकी बॉन्ड खरीदते हैं तो उन्हें पेमेंट के लिए डॉलर चाहिए होता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और वो मजबूत हो जाता है। अब समझिए, सोने की कीमत तो डॉलर में तय होती है। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो उसी सोने को खरीदने के लिए कम डॉलर लगते हैं, जिससे सोने की कीमत गिर जाती है। लेकिन डॉलर की मजबूती का यह खेल हमेशा नहीं चलने वाला। एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो इस पूरी बाजी को पलटने के लिए तैयार बैठा है। और ये कोई छोटा मोटा ट्रिगर नहीं, ये खरबों डॉलर का ट्रिगर है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 39 ट्रिलियन डॉलर। ये अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे गिनना भी मुश्किल है। और यही वो टाइम बॉम्ब है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। सोचकर देखिए, अमेरिका अपनी पूरी सेना पर जितना खर्च करता है ना, उससे ज्यादा पैसा तो वो सिर्फ अपने कर्ज का ब्याज चुकाने में दे रहा है। अब ये स्थिति ज्यादा दिन तो चल नहीं सकती। ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। तो इसका मतलब एकदम साफ है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पास आखिर में कोई और रास्ता नहीं बचेगा। उन्हें ब्याज दरें घटानी ही पड़ेंगी, और जिस पल ऐसा होगा, बॉन्ड से पैसा निकलेगा और सोने जैसी सुरक्षित चीजों की तरफ बहेगा। लिक्विडिटी का रुख पूरी तरह से बदल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास हमें दिखाता है कि ये पैटर्न पहले भी कई बार दोहराया जा चुका है। चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं। इस पैटर्न पर जरा गौर कीजिए। 1973 का तेल संकट, सोना पहले गिरा और फिर 2 साल में 150% चढ़ गया। 1979 फिर वही कहानी, एक ठहराव के बाद 89% की जबरदस्त रैली। और अभी हाल ही में 2022 में रूस यूक्रेन संकट के बीच सोने ने $2000 का वो जरूरी लेवल तोड़ा। इतिहास बार बार एक ही कहानी दोहरा रहा है। शुरुआती गिरावट एक बहुत बड़ी रैली का सिग्नल होती है। तो इतिहास को देखते हुए हम भविष्य के लिए एक तरह का नक्शा बना सकते हैं। ये एक 4 चरणों वाला रिकवरी साइकिल है, जिसे स्मार्ट मनी, मतलब बड़े और समझदार निवेशक हमेशा समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस साइकिल को समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहला चरण है घबराहट, जब छोटे निवेशक डर कर बेचने लगते हैं। दूसरा चरण, जिसे कहते हैं नरसंहार, जब कीमतें इतनी गिरती हैं कि 90% लोग बाजार से बाहर हो जाते हैं, और यहीं से खेल बदलता है। तीसरा चरण आता है संचय का। जब सब बेच रहे होते हैं तब स्मार्ट मनी चुपचाप माल उठाना शुरू करता है। और फिर आता है चौथा चरण, लिफ्ट ऑफ, जब सोना और चांदी नए रिकॉर्ड बना देते हैं। ये देखिए, 90% निवेशक पहले 2 चरणों में ही अपनी होल्डिंग्स बेचकर निकल जाते हैं। वे घबराहट और डर के कारण उस बड़ी रैली से पूरी तरह चूक जाते हैं जो हमेशा इसके बाद आती है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी गलती है नरसंहार वाले दूसरे फेज में बेचना। ये वो पल है जब डर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यही वो पल है जो सबसे बड़ी रैली से ठीक पहले आता है।
और आखिर में निवेश की दुनिया का एक बहुत मशहूर उसूल है, हरे का मजा लेने के लिए आपको लाल में खरीदारी करनी पड़ती है। मतलब जब बाजार में डर हो वही असली मौका होता है। अब सवाल यह है कि क्या इतिफास फिर से खुद को दोहराएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।